देखिए आज हम लोग समझेंगे कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियों के बारे में। तो कार्बनिक यौगिक की श्रेणियाँ क्या, इस चीज़ समझते हैं। तो मैंने बताया क्या, जब समझेंगे तो कार्बनिक यौगिकों को उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों को उनमें उपस्थित विभिन्न क्रियात्मक समूह के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो कुछ कार्बनिक यौगिक और उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह कुछ कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियाँ और उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह निम्नलिखित प्रकार से कैसे है समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यौगिकों की श्रेणियाँ यहाँ पे टेबल बना लेंगे। यौगिकों की श्रेणियाँ, यौगिकों की श्रेणियाँ और यहाँ पे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह और यौगिकों की श्रेणियाँ बना लेंगे। जरा इसको देखेंगे क्या क्या है, जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियाँ और समूह। तो पहला है आपका है संतृप्त। तो संतृप्त पहला आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपका है दो प्रकार से होगा। एक आपका होगा संतृप्त सैचुरेटेड में जो आपका क्रियात्मक समूह होता है वो एकल आबंध होता है। कौन सा होता है आपका, एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। बी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त जो होगा, असंतृप्त, इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे सेकेंड क्या होगा आपका, तो डबल बॉन्ड, और सेकेंड क्या होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड होगा इससे क्रियात्मक समूह। उसके बाद क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है सी डबल बॉन्ड OH, COH होता है। बात को समझते हैं यहाँ से। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये सारा IPAC नाम में सारा काम देने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है सी डबल बॉन्ड O और यहाँ से करके क्या होता है H होता है आपका, ठीक। तो इस बात को समझते हैं यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद क्या है यहाँ, ये दूसरा, उसके बाद आपका है एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो होता है CHO होता है। अगर मतलब समझते हैं हम लोग क्या है, जैसे समझते हैं जैसे जिसमें इसका केवल सिंगल बॉन्ड आएगा, क्रियात्मक सिंगल बॉन्ड आएगा, वह आपका यौगिक की श्रेणी संतृप्त यौगिक श्रेणी कहलाएगा। जहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा जिन यौगिकों में, तो वह आपका असंतृप्त होगा। जिन यौगिकों में केवल COH रह रहा है तो वह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3COOH, C2H5COOH, ठीक है। इस तरीके से C3H7COOH। तो ये जो श्रेणियाँ बन रही हैं, ये यौगिक बन रही हैं, इनको एक साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम तो अलग अलग है लेकिन ये सब किसके सीरीज हैं आपकी, किस श्रेणी के हैं सब, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी के हैं। तो बात को समझेंगे, क्रियात्मक समूह यौगिकों को क्या विभिन्न श्रेणियों में डिवाइड करता है। तो ये COOH जो है क्रियात्मक समूह यौगिकों को किस में डिवाइड करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब जिन यौगिकों में COOH आएगा, ठीक है ना, वो सब के सब किसके अंदर आपके डिवाइड होंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डिवाइड होंगे। उस तरीके से CHO जुड़ेगा जहाँ जा रहेगा वो आपका एल्डिहाइड श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखेंगे एल्डिहाइड के बाद कीटोन। क्या है, कीटोन। तो कीटोन को जरा देखेंगे, कीटोन क्या होता है, C और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O है। मतलब बात को समझते हैं, अगर ये कार्बन है और यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली और डबल बॉन्ड O, अगर इधर भी कार्बन जुड़ा होगा तो ये आपका कीटोन होगा। क्या हो, किसके अंदर इसको रखेंगे, कीटोन के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे वाले हैं, तो कीटोन के अंदर रखने वाले हैं। तो जहाँ होगा, जैसे मान लीजिए क्या है आपको इसका ऐसे लिया है CH3COCH3, इसका मतलब इस कार्बन की दोनों वैलेंसी C से जुड़ी हुई है तो ये कीटोन के अंदर आ जाएगा। फिर COCH3 इधर लग जाएगा C2H5, ये भी किसके अंदर कंसिडर होगा आप, तो क्रियात्मक समूह। इसमें C डबल O है, C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे है, तो ये भी कीटोन के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप लोग क्या है आपका, इसके बाद क्या है कीटोन के बाद, ठीक है। बात को समझेंगे, एल्कोहल है। क्या है आपके पास, एल्कोहल है। तो एल्कोहल है
तो बात को समझते हैं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। जिन यौगिकों में OH आएगा, ठीक है ना, वह सब के सब क्या कहलाएंगे आपके? तो एल्कोहल। उनको सिंपल नाम क्या देंगे हम लोग? एल्कोहल देंगे। क्या देने वाले? सिंपल नाम एल्कोहल देने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लेंगे आपके पास आ गया या CH3OH, ठीक है ना, C2H5OH। तो ये OH जहाँ आ रहा है C3H7OH, तो इन सबको एक साथ हम लोग क्या एल्कोहल बोलेंगे। एल्कोहल ग्रुप के, ये एल्कोहल श्रेणी के सदस्य हैं। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल श्रेणी के सदस्य हैं। बात समझ आया? सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आएंगे 6 नंबर आपका क्या है, ठीक है। बात को समझेंगे यहाँ से, ठीक। एल्डिहाइड, इसके बाद एल्कोहल हो गया। ये ईथर है आपका, ईथर का क्या होता है? यहाँ समझेंगे। ईथर का क्रियात्मक समूह OR। बात को समझेंगे यहाँ से। अगर ये O है और इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है इस तरीके से आपका, फिर O है CH3 और यहाँ पे C2H5 जुड़ा हुआ है, तो जहाँ यहाँ ये सब आए इस तरीके से सिचुएशन होगा, वो सब आपका ईथर के अंतर्गत लिया जाएगा। किसके अंतर्गत लिया जाएगा? ईथर के अंतर्गत लिया जाएगा। किसके अंतर्गत लिया जाएगा उसको? तो ईथर के अंतर्गत लिया जाएगा। अब बात को समझते हैं। ईथर के बाद आपका, ठीक है, ईथर के बाद आपका नंबर किसका? तो बात समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ईथर के बाद मान लीजिए आपके पास क्या है? तो एस्टर है। क्या है? एस्टर है। तो एस्टर है, तो एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR होता है। मतलब इसी को मैं लिख सकता हूँ COOR होता है। इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, और यहाँ पे अगर CH3 लगाया जाए तो ये एस्टर के अंतर्गत लिया जाएगा। इस R को बदल कर हम लोग CH3 कर लें तो ये एस्टर होगा। कैसे इसका नाम एपिसम लिखना है आपको बताया जाएगा। पहचानने का तरीका है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ऐसा सिचुएशन आएगा तो एस्टर होगा आपका। क्या होगा? O से R जुड़ा हो और इसी से इधर आपका C जुड़ा होगा, तो यह आपका एस्टर के सीरीज का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो ऊपर फिर मिटा के लिखा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रेणी क्रियात्मक समूह सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के जुड़ा हुआ, तो बताएगा संतृप्त है। और संतृप्त में एक आपका डबल बॉन्ड हो सकता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया COOH जहाँ आएगा जिन यौगिकों में, उसको सिंपल तौर पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। CHO आएगा जिन यौगिकों में, उसको हम लोग एल्डिहाइड सिंपल तरीके से कहेंगे, ठीक है। नाम अलग अलग होगा लेकिन वो एल्डिहाइड के ही सदस्य माने जाएंगे। C डबल बॉन्ड O आएगा तो वो कीटोन के अंदर कर्षण करेंगे, नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। OH आएगा जिन यौगिकों में तो वह एल्कोहल होगा, केवल OH आ रहा है तो एल्कोहल होगा, नाम अलग अलग हो सकता है। इस तरीके से मैंने समझाया। एक दो और है, इसको जरा नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। एक दो और है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। क्या है? तो आपका साथ हुआ था 8 नंबर का आपका है नाइट्रो। तो नाइट्रो का NO2 या NO2 जुड़ेगा आपका, ये नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। NO2 ग्रुप लगेगा तो वह आपका क्या होगा? नाइट्रो होगा, ठीक है, नाइट्रो होगा, ठीक। उसके बाद आपका 9th क्या है? नाइट्रो के बाद क्या है आपका? तो यार समझेंगे, ठीक है। एमाइड है। क्या? एमाइड। तो एमाइड क्या लेते हैं? CONS2। मतलब क्या? CA डबल बॉन्ड O और यहाँ से NH2 जुड़े होगा। ये NH2 C से जुड़ा होगा और ये डबल बॉन्ड और C से कार्बन लगेगा तो एमाइड के अंतर्गत लिया जाएगा। वो क्या होगा? आपका एमाइड के अंतर्गत लिया जाएगा, ठीक है। किसके अंदर लिया जाएगा? आपका एमाइड का। एक और देख लेंगे आप लोग यहाँ से, जैसे हैलोजन है। हैलोजन तो हैलोजन का क्रियात्मक समूह क्या लगेगा? X आपका। जैसे हैलाइड हैलोजन तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से तो -F, ठीक है ना, Cl और यहाँ पे क्या होगा? Br और यहाँ पे आपका क्या होगा? I होगा। तो ये सब आपके क्या है? सब आपके क्रियात्मक, मतलब ये क्रियात्मक समूह, जैसे क्रियात्मक समूह यौगिक में आएंगे तो उन यौगिकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करेंगे। विभिन्न श्रेणियों में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक। तो ये था आपका आज का टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियाँ। मैंने क्या बताया है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु में उपस्थित विभिन्न क्रियात्मक समूह के आधार पर विभिन्न क्रियात्मक समूह में विभिन्न श्रेणियों में क्या किया सकता है? विभाजित किया सकता है। कुछ यौगिकों की श्रेणियाँ, उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह आपको बताया गया कि कौन अगर क्रियात्मक समूह COOH आएगा यौगिकों में आ रहा है तो उसको सिंपली तौर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको बताया गया, ठीक है। अब आपका
आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सजाती श्रेणी क्या, सजाती श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामक लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।